कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आता जरूर है। हालांकि हत्या जैसा जघन्य अपराध जब भी कोई अपराधी करता है तो निश्चित ही वह यही सोचता है कि उसने जो अपराध किया है उसे करते किसी ने देखा नहीं है, अत वह साफ बच निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। इस कहानी में आरोपी का अगला शिकार बनने वाली उसकी दूसरी पत्नी के साहस ने उसकी असलियत पुलिस के सामने ला दी। गजब के चतुर आरोपी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, इसमें कौन कौन शामिल रहा, उसका इरादा क्या था, इतने लंबे समय तक वह कैसे पुलिस को छकाता रहा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब सिलसिलेवार विस्तार से जानते हैं। इसकी शुरुआत मारपीट की शिकायत से हुई। 14 मार्च 2022 की दोपहर अनामिका नाम की एक महिला बदहवास हालत में ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाने पहुंची। वह काफी घबराई हुई थी। थाने के गेट पर राइफल लेकर खड़े संतरी से जब उसने थाना प्रभारी के बारे में पूछा तो संतरी ने उनके कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब अंदर बैठे हैं, आप चली जाइए। अनामिका तेज कदमों से सीधे थाना प्रभारी के कक्ष में दाखिल हुई। उस वक्त थाना प्रभारी अपने मातहतों के साथ किसी अहम मसले पर चर्चा कर रहे थे। अनजान महिला को अपने कक्ष में आया देखकर उन्होंने उससे पूछा, कहिए क्या काम है? घबराई हुई अनामिका ने कहा, साहब मुझे अपने पति राजेंद्र यादव के जुर्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, मई दस्तावेज और फोटो के आपको देनी है और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवानी है। थाना प्रभारी ने महिला को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप आराम से बैठकर पूरी बात बताइए, आखिरकार आपके साथ क्या हुआ? थाना प्रभारी के कहने पर अनामिका कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी जुबान सूख गई थी। उसकी हालत देखकर थाना प्रभारी ने उसे पानी पिलवाया तो उसने कहा, साहब मेरा नाम अनामिका है, तसल्ली देते हुए। थाना प्रभारी ने कहा, आपके साथ क्या और कैसे हुआ, विस्तार से बताइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। थाना प्रभारी के भरोसा देने पर अनामिका के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने उनसे कहा, मेरे पति राजेश मेहरा 33 द्वारा मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराने के साथ ही उसकी असलियत से भी आपको अवगत कराना है। अनामिका ने बताया कि उसके पिता ग्वालियर के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। उन्होंने बड़ी शानो शौकत से उसकी शादी राजेश के साथ की थी। इसके बाद अनामिका के साथ जो हुआ उसकी कहानी इस तरह सामने आई। समय अपनी गति से गुजरता रहा। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति उसे परेशान करने लगा था। पति के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। वह बात बात में उससे झगड़ा करने लगा था। यही नहीं, उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। अनामिका पति के बदले व्यवहार से काफी खफा रहती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनामिका जब भी कभी उसके बदले व्यवहार की शिकायत करती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता। यही नहीं, इसके बाद जब देखो तब राजेश मेहरा अनामिका की पिटाई कर उसे घर से निकल जाने को भी कहता। यहां तक कि उसने घर खर्च के लिए पैसे देने भी बंद कर दिए थे। जब राजेश के अत्याचारों की हद हो गई तब अनामिका ने अपने पिता को सारी बातें बता दी। राजेश ने अनामिका के सामने इस तरह के हालात खड़े कर दिए कि अनामिका परेशान होकर खुद ब खुद अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी। 6 महीने पहले पति की सच्चाई सामने आने के बाद वह अपने पति से अलग हो गई। दरअसल 6 महीने पहले इत्तेफाक से कुछ कागजात अनामिका के हाथ लगे, जिससे उसे पता चला कि उसके पति का असली नाम राजेश मेहरा नहीं बल्कि राजेंद्र कमरिया है। राजेश मेहरा तो उसका बोगस नाम है। वह धोखाधड़ी और हत्या जैसे अपराधों में शामिल होने की वजह से फरार चल रहा है। इसके बाद ही अनामिका पति से अलग होकर अपने पिता के पास चेतकपुरी में रहने लगी थी। पति राजेश मेहरा उर्फ राजेंद्र कमरिया ने उसे फोन कर उसके पास लौटने को कहा। अनामिका ने जब लौटने को मना कर दिया तो राजेंद्र अनामिका को फोन पर जान से मारने की धमकी देने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। 12 मार्च 2022 को अनामिका अपने पिता से थोड़ी देर में आने को कहकर घर से निकली ही थी
कि रास्ते में राजेंद्र अपने साथियों निक्की, प्रमोद और राजा के साथ खड़ा मिल गया। वह अनामिका को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट में अनामिका की आंख पर भी चोट लगी। अनामिका ने बताया कि उस दिन पति राजेंद्र उसे जान से मारने की फिराक में था, लेकिन वह जैसे तैसे उसके चंगुल से छूटकर भाग आई। इसके बाद अनामिका सीधी ग्वालियर के झांसी रोड थाने पहुंची और पुलिस को अपने पति की असलियत बताने के साथ ही कई अहम दस्तावेज भी सौंपे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस को नित्य नई नई जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने अपना रिकॉर्ड खंगाला तो इसी थाने में राजेंद्र मारपीट के एक मामले में फरार निकला। राजेंद्र को दबोचने के लिए बिलोआ पुलिस से संपर्क किया गया तो पता चला कि 2014 में हुई 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में वह वहां से भी फरार चल रहा है। राजेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई। टीम में क्राइम ब्रांच के टीआई दामोदर गुप्ता, थाना प्रभारी बिलोआ रमेश साख्य, क्राइम ब्रांच के एएसआई राजीव सोलंकी, हेड कांस्टेबल रामबाबू सिंह, कांस्टेबल आशीष शर्मा व सोनू परिहर तथा बिलोआ थाने में पदस्थ एएसआई जीत बहादुर, कांस्टेबल सुशांत पांडे, धर्मवीर और महेश आदि को शामिल किया गया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर 16 मार्च 2022 को पुलिस ने उसे बिलोआ क्षेत्र स्थित उसके फार्म हाउस से हिरासत में लिया। पुलिस ने थाने लाकर उससे पूछताछ की तो उसने एक ऐसे सनसनीखेज अपराध का खुलासा कर दिया जिसके बारे में सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। पकड़े गए युवक का असली नाम राजेंद्र यादव था। राजेंद्र ने पूछताछ में जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस असमंजस में पड़ गई। वजह यह थी कि वह एक संगीन अपराध था और वह आज जिन 4 हत्याओं के बारे में पुलिस को बता रहा था उससे ग्वालियर पुलिस अभी तक पूरी तरह अनभिज्ञ थी। पूछताछ में राजेश मेहरा उर्फ राजेंद्र मेहरा उर्फ राजेंद्र यादव उर्फ राजेंद्र कमरिया से पता चला कि वह सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़ा है। ग्वालियर के बालाबाई के बाजार में उसका एक दोस्त मनोज गहलोत परिवार के साथ रहता था। राजेंद्र यादव भी उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। राजेंद्र ने अपने से 10 साल बड़ी मनोज की पत्नी गीता को अपने प्रेम जाल में फांस लिया था। दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए थे। 31 दिसंबर 2011 को राजेंद्र ने अपनी प्रेमिका गीता के साथ मिलकर उसके पति मनोज गहलोत को बियर में नशे की गोली मिलाकर पिला दी। इसके बाद उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और फिर मनोज की लाश झांसी के पास बेतवा नदी में फेंक दी थी। उधर मनोज के परिवार वालों ने कोतवाली थाने में मनोज की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। मनोज की हत्या के बाद राजेंद्र और गीता ने शादी कर ली थी। शादी के बाद गीता और राजेंद्र मऊरानीपुर रहने चले गए। यहां पर गीता का मकान था। तकरीबन 2 साल बाद जब गीता से राजेंद्र का मन ऊब गया तो सन 2013 में राजेंद्र ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से गीता का मकान हड़प लिया। उसके बाद राजेंद्र ने रहस्यों से भरी किसी फिल्म की तरह गीता, उसके बेटे निक्की और भतीजे सूरज को भी चाकू से गोद कर मार डाला। उसके इस अपराध में राजेंद्र के भाई कालू और उसके जीजा के भाई राहुल ने भी उसकी मदद की थी। इस वारदात के बाद राजेंद्र मऊरानीपुर से फरार हो गया। तिहरे हत्याकांड से मऊरानीपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद पुलिस किसी तरह इस हत्याकांड के आरोपियों का पता लगाने में सफल हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल रहे कालू और राहुल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन राजेंद्र यादव नाम और हुलिया बदलकर इधर उधर छिपता रहा। पुलिस ने उसके ऊपर इनाम तक घोषित कर दिया। खुद को कुंवारा बताकर राजेश उर्फ राजेंद्र ने अनामिका को सन 2014 में अपने प्रेम जाल में फांस लिया। अनामिका ने पुलिस को बताया कि राजेश से उसकी दोस्ती सन 2014 में ट्रेन के सफर में हुई थी। दोस्ती बढ़ने पर राजेश ने दिल्ली में अनामिका की नौकरी लगवाने में काफी मदद की थी। इस वजह से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली थी। शादी के वक्त राजेश उर्फ राजेंद्र ने अपने को कुंवारा बताया था। राजेंद्र ने अनामिका से एक नहीं बल्कि कई झूठ बोले थे।
उनमें सबसे बड़ा तो यही था कि उसने अपनी पत्नी से मकान मालिक कुलदीप मेहरा का परिचय अपने पिता के रूप में करवाया था। राजेंद्र ने अपना नाम भी अनामिका को राजेश मेहरा बताया था। बाद में अनामिका को पता चला कि कुलदीप मेहरा राजेश उर्फ राजेंद्र का पिता नहीं बल्कि मकान मालिक है। बाद में पता चला कि राजेश ने कुलदीप मेहरा की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जमीन भी ठग ली थी। शादी के बाद राजेंद्र ने अपनी पत्नी को बहन के घर रखा था। राजेंद्र और अनामिका के एक बेटा भी है। पिछले 10 सालों से राजेंद्र अपना नाम और भेष बदल कर रहता रहा। कभी पगड़ी लगा लेता तो कभी क्लीन शेव रहता, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता था, कभी राजेंद्र यादव बन जाता तो कभी राजेश मेहरा। वह लग्जरी कारों का भी शौकीन है, साथ ही वह अय्याश प्रवृत्ति का तो है ही। पहले वह लड़की से दोस्ती करता है, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी पर सुनियोजित ढंग से कब्जा कर खुर्द-बुर्द कर देता। बात करने में हाजिर जवाब राजेंद्र यादव के अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए ग्वालियर के एसपी अमित सांघी, एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडुतिया ने संयुक्त रूप से पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों को जानकारी दी। 2011 में खास दोस्त मनोज गहलोत की हत्या, 2012 में ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के मकान में भाड़े पर रहा। उसकी पत्नी को फांस कर 60 लाख की ठगी की। चेक बाउंस मामले में गिरफ्तारी वारंट 18 जून 2013 में धारा 420, 467, 468, 471, 120 भादवी का केस उसके खिलाफ दर्ज हुआ। 2013 में अपने भाई और जीजा के छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका गीता और उसके बेटे और भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। कड़वा सच तो यह है कि अनामिका का कई मर्तबा मन हुआ कि वह अपने पति के बारे में पुलिस को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन राजेंद्र के खिलाफ मुंह खोलने का साहस नहीं जुटा पाई। जब अति हो गई तो वह पति के खिलाफ पक्के सबूतों के साथ थाने में जाकर खड़ी हो गई। वैसे भी पति के खिलाफ खड़ी होने में ही अनामिका की भलाई थी। पति की कारगुजारियों से अनामिका को गहरा झटका लगा है। इससे उबरने में फिलहाल उसे वक्त लगेगा। पूछताछ के बाद राजेंद्र को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।